देखिए ये अभी हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रियां देखी। अब एक नई जर्नल एंट्रीज ले लेते हैं रिलेटेड टू इनकम। जिसमें इनकम भी होती है जैसे एक्सपेंसेस होते हैं वैसे इनकम भी होती है। और इनकम के रूल वही नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम के रूल नॉमिनल अकाउंट वाले रूल। मतलब एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये जो एंट्री हम कर रहे हैं रिलेटेड टू इनकम्स, कोई भी इनकम हो सकती है। जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ विनोद से, कमीशन रिसीव्ड हुआ दिनेश से, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, और भी कोई इनकम हो सकती है इसके अलावा। तो जो भी इनकम हो, इनकम को क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती है। बहुत सिंपल सा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जितनी भी इनकम है ये सब हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमें रिसीव्ड हो रही है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था एक्सपेंसेस पढ़ा था, तो एक्सपेंसेस हमें पेड करना होते हैं और इनकम हमें मिलती है। तो ये हमारी इनकम है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये इनकम है और इनकम को क्रेडिट करेंगे। अब जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ तो इसका मतलब कमीशन रिसीव्ड हुआ तो कैश हमारे पास आया, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। क्योंकि रूल ये होता है कि जो एक रियल अकाउंट की बात करें हम, तो कैश जब हमारे पास आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और कैश हमारे पास से जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब कमीशन मिल रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को तो हम डेबिट करेंगे और कमीशन जो हमारी इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जो इसकी एंट्री बनाएंगे हम, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देखिए इस तरह से ऊपर हेडिंग वही डालेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी फॉर्म का नाम है वो लिख देंगे, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, जिसका भी यूज नहीं करना है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की यदि हम एंट्री बनाते हैं तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा है जिसकी एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। यदि लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं और नहीं तो केवल कमीशन लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और यदि आप चाहें तो इसको कमीशन रिसीव्ड भी लिखते हैं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और जगह ना हो तो केवल कमीशन लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अमाउंट इसका 400। तो इनकम में इस तरह से एंट्री बनाएंगे हम, इनकम को क्रेडिट कर देंगे, कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बड़ा सिंपल सा। जब पेड कर रहे थे तो कमीशन पेड मिल रहा है तो बीइंग कमीशन रिसीव्ड। इस तरह से इनकम वाली एंट्रियां बनेंगी। अब हम सेकंड वाले ट्रांजेक्शन पर यदि आ जाते हैं तो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन बताता है कमीशन रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम विनोद। तो फिर यहाँ पर भी जैसे एक्सपेंसेस में हम नाम को इग्नोर कर रहे थे वैसे इनकम में भी नाम को इग्नोर करेंगे। मतलब विनोद का नाम लिखने की जरूरत नहीं, एंट्री यही बनाना है। कमी जैसे ऊपर वाली कमीशन रिसीव्ड की बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, वैसे यहाँ पर भी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। या केवल कमीशन लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। यदि आप कमीशन को क्रेडिट कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो रिसीव्ड ही हो रहा है, उसके साथ रिसीव्ड लिखना है तो लिख दें, ना लिखना है तो छोड़ भी सकते हैं आप। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन सेम, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, बस नाम नहीं लिखना है आपको। यदि हम थर्ड ट्रांजेक्शन को ले लें तो फिर कमीशन रिसीव्ड ₹600 फ्रॉम दिनेश बाय चेक। तो यहाँ फिर कमीशन मिल रहा है, एंट्री तो वही बनेगी लेकिन चेंज क्या है कि चेक से मिल रहा है। अच्छा, नाम तो लिखना नहीं, जैसे यहाँ नहीं लिखा वैसे यहाँ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ चेक से मिल रहा है तो जो हम कैश जहाँ पे लिख रहे थे उसको बैंक लिख देंगे। तो जो एंट्री बनाएंगे हम कैश अकाउंट को डेबिट करने की बजाय बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बस इतना सा फर्क आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ऊपर वाला जो सेकंड एंट्री का अमाउंट है वो सेकंड एंट्री के सामने डाल देते हैं 500। थर्ड एंट्री वाला अमाउंट 600 थर्ड वाले के सामने लिख देते हैं।
नरेशन विल बी सेम, कमीशन रिसीव्ड, जैसा कि फर्स्ट वाले में लिखा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कोई भी इनकम हो, इस तरह से बड़ी सिंपल एंट्री है। आप इसके अमाउंट बदल दें और नाम वगैरह बदल दें और उसको बदल के बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे इनकम में कुछ बहुत सारी इनकम होती है बिजनेस की, कुछ इनकम को हम यहाँ पे समझ रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस जहाँ कमीशन का नाम था वहाँ पे इंटरेस्ट का नाम आ जाएगा। तो एंट्री जो बनाएंगे हम यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो ये नहीं लिखा है कि कैसे, तो हम कैश मानेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन जहाँ पे लिखा था वहाँ पर टू इंटरेस्ट लिख देंगे, बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी चीजें सब सिंपल सी वैसी चलती जाएगी। तो फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन यदि हम बनाएं तो एंट्री हमारी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन जैसे यहाँ पे लिखा था बीइंग कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस और कुछ चेंज नहीं करना है। यदि हम इसके बाद वाले ट्रांजेक्शन को ले ले रेंट रिसीव्ड, तो यहाँ पर हम आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट की जगह टू रेंट लिख देंगे, बस। डिविडेंड रिसीव्ड ₹1000 बाय चेक, तो यहाँ पर फिर चेक से, जैसे इस वाली एंट्री में चेक से कमीशन मिल रहा था, यहाँ पे डिविडेंड चेक से मिल रहा है, तो चेक से मिल रहा है तो फिर हम कैश की जगह जैसे यहाँ पे बैंक लिखा था वैसे वहाँ पे भी लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। तो बड़ी सिंपल सी एंट्रियां हैं और आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कोई बिजनेस की इनकम हो सकती है, इनके अलावा कोई अलग इनकम हो तो हम उसका नाम लिख लेंगे कि जैसे कमीशन की जगह कुछ और नाम हो सकता है या इंटरेस्ट की जगह कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन इनकम की एंट्री यही बनेगी। यदि वो कैश में मिल रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, और यदि चेक से मिल रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे बस ध्यान रखना कि किसी का नाम लिखा हो तो हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नरेशन में दिखाना हो तो दिखा दो, नहीं तो आप बस सिंपल तरीके से एंट्री इस तरह से बन जाएगी और आप इसकी कुछ एंट्रियां मन से अमाउंट वगैरह बदल के ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। तो अब एक जनरल एंट्री कुछ अलग टॉपिक से रिलेटेड ले लेते हैं। जैसे हमने जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेस पहले भी किया था, लेकिन अब जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेस विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जैसे शुरू में हमने थ्योरी जब पढ़ी थी, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी थी, तो उसमें दो डिस्काउंट की बात कर रहे थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। और जैसा कि उस समय भी बताया था, फिर एक बार भी बता देता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी दोनों डिस्काउंट देना है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोनों डिस्काउंट हो जब, तो उनको कैसे करना है इसमें हम समझते हैं। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स राज ₹10,000 एट 10%, ये ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे TD करके लिख सकते हैं, ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को CD। अब पूरा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं भी शॉर्ट में लिख के बता देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट यानी TD और कैश डिस्काउंट यानी कि CD। तो परचेस कर रहे हैं गुड्स, किससे परचेस कर रहे हैं? मेसर्स राज से। कितने का? 10,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैश डिस्काउंट जो है वो तभी देते हैं जब कैश पेमेंट होगा तो यहाँ पे एंट्री में ऐसा लिखा नहीं है कि कैश में परचेज किया है, और कैश में परचेज नहीं किया है इसका मतलब कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। केवल कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन में लिखा हो तो भी उसकी एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री तभी बनाएंगे कैश डिस्काउंट की जब कैश डिस्काउंट, कैश का पेमेंट हो रहा हो। जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसमें कैश पेमेंट किया हो तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में, इस जो ट्रांजेक्शन में हम करने जा रहे हैं, इसमें कहीं कैश पेमेंट नहीं कर रहे। नॉर्मल क्वेश्चन है, परचेस गुड्स फ्रॉम मेसर्स राज से 10,000 का परचेस कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि कैश पेमेंट नहीं हुआ। और जैसे पहले भी हमने देखा था, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं, तो 10,000 का 10%, 1,000 कम कर देंगे, और जो एंट्री बनाएंगे वो 9,000 से बनाएंगे। इसको अभी इग्नोर कर देंगे क्योंकि कैश परचेस नहीं हो रहा है। आगे की जब एंट्रियां देखेंगे तो उसमें जब कैश पेमेंट होगा तो फिर कैश डिस्काउंट भी देंगे। तो जो फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट
टू मैसर्स राज, और अमाउंट 10,000 नहीं लिखेंगे, अमाउंट 10,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ेगा आपको, भले पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, और उसको शो करते नहीं है, तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, तो एंट्री आपकी हो जाएगी 9,000 से मैसर्स राज अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस, जैसे परचेस वाली एंट्री में बना रहे थे, बीइंग गुड्स परचेस्ड, सेल कर रहे हैं तो बीइंग गुड्स सोल्ड, परचेस कर रहे हैं तो बीइंग गुड्स परचेस। पूरी डिटेल में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मैसर्स राज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, ये बताना तो ये बता सकते हैं। सेकेंड वाले में आ जाए, इसी तरह से इसमें देखो क्या चेंज है, परचेस गुड्स फ्रॉम दीपक ₹4,000 फॉर कैश। अब यहाँ पे कैश में परचेस कर रहे हैं, तो कैश में परचेस कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट तो खैर रहेगी लेकिन कैश डिस्काउंट भी रहेगा। तो इसकी जो एंट्री हम बनाएंगे वो एंट्री में कैश डिस्काउंट को दिखाना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट को तो नहीं दिखाते। अब ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, तो उसकी एंट्री किस तरह से बनती है, तो यहाँ हम एक एंट्री बना के पहले समझ लें, फिर उसका अमाउंट समझ लेते हैं। परचेसेस अकाउंट डेबिट, कैश में परचेस कर रहे हैं इसलिए नाम नहीं आएगा, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये नरेशन की जगह यहाँ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जब परचेस कर रहे हैं तो परचेस कर रहे हैं, जब गुड खरीद रहे हैं किसी से, कैश में खरीद रहे हैं, तो जो डिस्काउंट मिल रहा है कैश डिस्काउंट वो हमें दिखाना है, और कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलेगा, दुकानदार हमें डिस्काउंट देगा, वो हमारी इनकम हो जाएगी। और अभी हमने इनकम के रूल पढ़े हैं कि इनकम को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती है। तो ये इनकम हो रही है, डिस्काउंट मिल रहा है तो ये क्रेडिट कर देंगे हम। तो इसका अमाउंट कैसे लिखना वो हम समझ लें। तो 4,000 रुपए में से हम पहले 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 4,000 में से 10% यदि 400 रुपए 400 कम कर दे, तो जो परचेस वाला अमाउंट लिखेंगे ना वो लिखेंगे 3,600, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। जैसे ऊपर 10,000 में से 10% माइनस करके 9,000 लिख दिया था, वैसे ही 4,000 में से 10% 400 माइनस करके 3,600 लिख देंगे। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 10% हो, जो भी हो 5% 10% वो आप निकाल लेंगे। 10% निकालना है तो सिंपल तरीके से निकलेगा, एक जीरो आप हटा दो किसी भी चीज का तो 10% बन जाता है। तो 4,000 का 10% होता है 400, तो 400 हम माइनस कर देंगे। 400 माइनस करते से 4,000 में से अमाउंट हो जाएगा 3,600। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं इसलिए नेट अमाउंट लिखेंगे 3,600। अब 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं, कैश में खरीदते हैं तो ही कैश डिस्काउंट मिलता है। अब वो 5% किस पे कैलकुलेट करेंगे, वो 5% इस पे कैलकुलेट करेंगे 3,600 पर। तो 3,600 का 5% हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। 3,600 का 5% यदि आप निकालते हैं तो 180 आएगा, वो डिस्काउंट बन जाएगा। 3,600 का 10% 360 हो जाएगा, उसका हाफ कर दो तो वो 5% हो जाएगा 180। और अब आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट आप 3,600 नहीं करना है, 3,600 में से इतना डिस्काउंट और मिल गया हमें तो हम पेमेंट करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 3,420, बस इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप कैश में परचेस या सेल कर रहे हैं तो मिलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट होगा तो पहले वो लेस करेंगे। तो 4,000 में से 10% हमने लेस कर दिया, 3,600 बचा, और जो 5% निकालेंगे वो 4,000 पे नहीं निकालेंगे, वो इस अमाउंट पे निकालेंगे। इसका 5% ये हो गया और इसमें से इसको माइनस करा तो ये जो बचा हुआ अमाउंट ये कैश में चला जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। जब दोनों डिस्काउंट हो तो उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें हमारा आ रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ₹6,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 50% अमाउंट पेड इन कैश। अब यहाँ पे 50% अमाउंट ही कैश में पेमेंट हो रहा है, तो फिर वही प्रॉब्लम कि डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है। तो कैश डिस्काउंट तभी देंगे जितना अमाउंट पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो पूरी पेमेंट कर दिया था इसलिए पूरे अमाउंट पे, लेकिन यहाँ पे केवल 50% अमाउंट ही पेड कर रहे हैं कैश में। तो जो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे अमाउंट पे निकलेगा,
लेकिन कैश डिस्काउंट मिलेगा तो वो आधे अमाउंट पे 50% अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट और टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि 50% अमाउंट ही कैश में पेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 50% हम बाद में देंगे। इसका मतलब आधा पैसा जो है वो आज भी दे दिया तो आधा बाद में देंगे, मतलब आधा माल उधार खरीदा। तो फिर उधार खरीदते हैं तो नाम भी दिखाना पड़ता है, जैसे परचेस की एंट्री में आपने देखा हो। तो फिर इसकी जो एंट्री हम बनाएंगे नंबर 3 वाली, इस तरह से बनाएंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, नाम भी लिखना पड़ेगा, अभी उधार भी है, आधा पैसा ही दे रहे हैं, टू संजय, टू संजय's अकाउंट, कुछ पैसा दे रहे हैं टू कैश अकाउंट, और जितना दे रहे हैं उस पर जो डिस्काउंट मिलेगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन यही चलने देना, बिंग गुड्स परचेज, या भी बिंग गुड्स परचेज, या भी बिंग गुड्स परचेज। ज्यादा डिटेल लिखना हो तो भाई स्टेटमेंट में देख के लिख सकते हो। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे फिल करें, कैसे अमाउंट भरें, तो 6000 का गुड्स हमने संजय से परचेस किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमेशा पहले 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस कर देना। तो 6000 का 10% हुआ 600, तो हम यहाँ पे 600 माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट बचेगा 5400। हमेशा परचेस या सेल के सामने जो अमाउंट लिखेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही लिखेंगे और ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। अब बाकी में कितना लिखना है, तो 50% अमाउंट कैश में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 50% बाद में देंगे। तो ये जो नेट अमाउंट है इसका 50% जो है वो हम बाद में देंगे, इसका आधा, 50% से मतलब हाफ, तो हाफ हम बाद में देंगे। तो जब बाद में देंगे तो वो संजय हमारा क्रेडिटर बन जाएगा 2700 से, और उस पर कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो तभी मिलता है जो हम पेमेंट करते हैं, तो हम आधा पेमेंट तो किए ही नहीं, तो उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो वो तो सीधे की सीधे हमें बाद में 2700 रुपये देने पड़ेंगे, तो आधा तो बाद में देंगे। अब रहा आधा, जो 2700 रुपये भी हम दे रहे हैं, 50% अमाउंट हम कैश पेड कर रहे हैं, तो जो आधा बचा 2700 वो हम पेड कर रहे हैं। तो जो 2700 पेड कर रहे हैं उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। इस 2700 का 5% यदि आप निकालते हो तो इस 2700 का 5% आपका हो जाएगा 135, और ये डिस्काउंट लेस करके हमें पेमेंट करना पड़ेगा 2565, ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैश के सामने जब आप अमाउंट लिखेंगे ना तो ये लिखेंगे 2565, और जो डिस्काउंट मिला है वो आधे अमाउंट पे मिला है हमें 135, वो यहाँ दिखा देंगे। एक बार फिर से इस ट्रांजेक्शन को समझ लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं इस तरह की। तो संजय से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं 6000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस किया तो ये नेट अमाउंट आ गया, और फिर जो नेट अमाउंट है इसका आधा बाद में देंगे। 50% ये भी दे रहे हैं तो इसका आधा संजय के नाम से लिख देंगे, जो हमें उससे बाद में देना पड़ेगा। अब आधा जो 2700 बचा उस पे हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, वो माइनस करके हमें कैश केवल इतना ही देना पड़ेगा 2565, और ये डिस्काउंट दिखा देंगे। ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट तो दिखाते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन और हम ले लेते हैं इसमें, नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ₹4000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 50% अमाउंट पेड बाय चेक। तो वही सेम चीज है, यहाँ पे 50% अमाउंट पेड इन कैश था, यहाँ पे 50% अमाउंट पेड बाय चेक है। तो यहाँ पर कैश की जगह हमें बैंक लिखना है बस, बाकी करीब करीब पूरा कैलकुलेशन इसी तरह से करना है जो थर्ड एंट्री में रहेगा। मैं समझा देता हूँ किस तरह से बनाना है इसको। नंबर 4 ट्रांजेक्शन ले रहे हैं हम। तो एंट्री तो यही बनाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा उसका नाम भी लिखना है, क्योंकि आधा अमाउंट ये भी दे रहे हैं हम, आधा बाद में देना पड़ेगा। टू अशोक, टू अशोक से अकाउंट, जो अभी पेमेंट कर रहे हैं चेक से कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट,
और जो पेमेंट अभी कर रहे हैं उस पर जो डिस्काउंट मिलेगा उसको दिखाना है। केस डिस्काउंट दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, नरेशन वही लिखना है, बिंग गुड्स परचेज। अब अमाउंट कैसे फिल करें उसको समझ लेते हैं हम। तो इसका अमाउंट जब हम लिखेंगे तो 4000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करके नेट अमाउंट ही दिखाना है। तो 4000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 400 माइनस कर दिया तो नेट अमाउंट बचेगा हमारे पास 3600, जो हम परचेस के सामने लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। और अब रहा बात, आधा अमाउंट बाद में देंगे। 50% ही पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो 50% अमाउंट पेड बाय चेक, तो 50% अमाउंट ही दे रहे हैं, 50% बाद में देंगे। तो 3600, 50% बोले तो हाफ, तो 3600 का हाफ 1800 रुपये हम बाद में देंगे, जो हमारा शो क्रेडिटर बन जाएगा, लाइबिलिटीज बन जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा हमने, लाइबिलिटी बढ़ जाती है जब हम उधार खरीदते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो अशोक को हम क्रेडिट कर देंगे, ये हमारा क्रेडिटर बन गया। अब आधा अमाउंट हम अभी दे रहे हैं इसको 50%, यानी कि आधा मतलब 1800, आधा तो बाद में देंगे, आधा अभी दे रहे हैं। तो जो कैश डिस्काउंट है हमारा 5%, वो हमें इस पे मिलेगा, जितना पेमेंट हम कर रहे हैं उस पर। तो 1800 का यदि आप 5% निकालेंगे तो 90 रुपीज आएगा। 1800 का 5% 90 आएगा। तो आपको पेमेंट करना है केवल 1710 रुपए का। तो ये जो टू बैंक आप लिख रहे हैं उसकी जगह आप लिखेंगे 1710 और डिस्काउंट की जगह लिखेंगे आप 90। इस तरह से ये एंट्रियां बन जाएंगी। तो इसमें आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो अमाउंट है वो थोड़े बदल लेंगे। डिस्काउंट की रेट आप चाहें तो 10 की जगह और भी कर सकते हैं, कुछ चेंज 8 कर लें, 6 कर लें, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं 1%, 2%। तो इस तरह से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे और जब बुक में आप देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। क्लियर? अब हम जनरल एंट्रीज से एक नया टॉपिक ले रहे हैं। सेल्स वाला कर लिया, लेकिन उसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ। पहले सिंपल वाला सेल्स लिया था, जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स, और अब जनरल एंट्री रिलेटेड टू सेल्स विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और बाद में हम ट्रेड डिस्काउंट को टीडी और कैश डिस्काउंट को सीडी के नाम से यदि दिखा देंगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से अभी हमने इसके पहले ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट परचेस वाली एंट्री में देखा, ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सेल्स वाली एंट्री आए तो उसमें कैसे बनाना है। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राकेश ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। फिर वही बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो कैश डिस्काउंट है वो तभी दिखाते हैं जब हमें कैश में पेमेंट मिल रहा हो या हम कैश में पेमेंट कर रहे हो। तो अब जैसे ये जो ट्रांजेक्शन आप पढ़े तो सोल्ड गुड्स टू राकेश ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राकेश को जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो कैश में सेल कर रहे हैं या वो कैश में पेमेंट कर रहा है हमें। तो इसलिए कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनेगी, केवल 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है और 12,000 का 10% ये आप निकालते हैं तो 1200 आ जाएगा। तो जब आप एंट्री बनाएंगे तो 12,000 में से 10% यानी कि 1200 कम करके नेट अमाउंट से एंट्री बनाएंगे, दैट इज 10,800। देखिए इस तरह से बन जाएगी इसकी एंट्री नंबर 1 ट्रांजेक्शन की। सोल्ड कर रहे हैं, कल आपको बता, अब जब हमने इसके पहले सेल्स वाली एंट्रियां की थी तो उसमें बताया था कि सेल्स में गुड्स जाता है तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, परचेस को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेल कर रहे हैं मतलब सेल क्रेडिट होगा और डेबिट कौन होगा, किसको सेल कर रहे हैं, हु इज रिसीवर। तो यहाँ पे राकेश रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करेंगे। तो यहाँ जब एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ देंगे टू लिखने के लिए, टू लिखने से पहले। और इसका अमाउंट जब आप लिखेंगे तो 12,000 नहीं लिखेंगे, 12,000 में से 10% यानी कि 1200 रुपये कम कर देंगे और एंट्री बनेगी 10,800 से, 10,800 से। नरेशन सेल करने की एंट्री का वही बिंग गुड्स सोल्ड, परचेस करने के लिए बिंग गुड्स परचेस, सेल करने के लिए बिंग गुड्स सोल्ड। ज्यादा डिटेल में लिखना हो तो स्टेटमेंट में देख के लिख लो। तो कैश डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि कैश पेमेंट होने रहा है। इसी को यदि हम सेकंड ट्रांजेक्शन ले तो सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट।
40% अमाउंट पेड इन कैश। अब 40% अमाउंट पेड कर रहे हैं हम कैश में, तो ये 40% का जो अमाउंट कैश में पेमेंट कर रहे हैं उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कैश डिस्काउंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है। जब भी कैश पेमेंट होगा तो कैश डिस्काउंट दिखाएंगे, कैश पेमेंट नहीं होगा तो कैश डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। कितना अमाउंट 40% अमाउंट कैश में पेड कर रहे हैं, तो 40% अमाउंट पे ही हम डिस्काउंट निकालेंगे 1%। लेकिन जब एंट्री बनाएंगे तो पहले हम एंट्री समझ लें कैसे बनेगी और फिर उसका अमाउंट समझ लेते हैं। तो सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में जब हम एंट्री बनाएंगे तो रमेश को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, पूरा पैसा तो दे नहीं रहा है हमें रमेश, तो हम बाद में पैसा लेना है, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं करता है तो उसको भी डेबिट करेंगे हम। रमेश डेबिट, कुछ पैसा दे रहा है उसको भी डेबिट, कुछ पैसा भी लेंगे। कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, और जितना पैसा वो दे रहा है हमें, हम उसको डिस्काउंट, उतने पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। और जब हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट हमें अलाउड करना पड़ता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है, उसको हमें डेबिट करना होता है। परचेस के समय जब हम परचेस करते हैं तो सामने वाला हमें डिस्काउंट देता है, सेल करते तो हमें डिस्काउंट देना है, और हमें डिस्काउंट देना है तो वो हमारे लिए एक लॉस हुआ, एक एक्सपेंस बन गया हमारा। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यू नो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करेंगे। तो इस तरह से जो एंट्री बनेगी वो इस तरह ये एंट्री बनेगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेल्स। सेल्स तो हमेशा क्रेडिट हो गई, डोनेशन वो बीइंग गुड सोल्ड। सेल्स का अमाउंट जब आप लेंगे तो वो अमाउंट जो लेंगे सेल्स का, वो 2000 में से 10% यानी कि 200 कम करके, यानी कि नेट अमाउंट दिखाएंगे सेल्स का 1800। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, शो नहीं करेंगे। अब रही बात कि रमेश से बाद में कितना लेना है, अभी कितना दे रहा है, और अभी जो दे रहा है उस पर डिस्काउंट कितना बनेगा, तो 40% अमाउंट पेड कर रहा है वो कैश में, तो इस 1800 का 40% वो अभी दे रहा है, और 1800 का 60% वो बाद में देगा। तो 1800 का 60% यदि आप निकालेंगे तो 1800 का 60% हो जाएगा 1080। 1800 का 60% आप निकालेंगे तो वो आएगा 1080, तो ये बाद में देगा, तो बाद में देगा तो ये तो हम उसके नाम के सामने लिख देंगे 1080। और 40% अभी दे रहा है वो, 40% जब आप निकालेंगे तो इसका 40% हो जाएगा 720, ये अभी दे रहा है। तो इस जो अभी पेमेंट कर रहा है उसमें हमें 1% का कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो इसका 1% यदि हम निकालें तो इसका 1% जो है वो हो जाएगा 7.20। 7.20, तो ये जो डिस्काउंट है ये हो जाएगा 7.20। तो अब 720 रुपए में से 7.20 का डिस्काउंट हो गया, तो हमें मिलेगा 712 रुपये 80 पैसे, ये माइनस करके। तो जो कैश आएगा हमारे पास वो आएगा 712.80। फिर से समझ लेते हैं हम, 1800 का नेट अमाउंट आ रहा है, 1800 के नेट अमाउंट में से 40% कैश दे रहा है, तो इसका 40% जब आप निकालेंगे तो वो ये आएगा, और जितना कैश पेमेंट करेंगे उस पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 1% यदि आप निकालते हैं, किसी का 1% निकालना है तो दो डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। 10% निकालना है तो एक नंबर कम कर दो तो 10% हो जाता है। तो इसका 1% ये हो गया, ये माइनस होके इतना पैसा ही हमें मिलेगा आज, 712 रुपये 80 पैसे। तो कैश के सामने हम लिखेंगे 712 रुपये 80 पैसे, डिस्काउंट के सामने लिखेंगे 7 रुपये 20 पैसे। तो इस तरह से ये 40% अमाउंट जो मिलेगा उसकी एंट्री ये बन जाएगी, और जो 60% अमाउंट बाद में देगा वो यहाँ दिखा देंगे। ध्यान रखें इन सबका टोटल आप लगाएंगे तो वो इसके बराबर ही आएगा। तो इस तरह से ये एंट्री आप इसकी प्रैक्टिस अमाउंट बदल के और डिस्काउंट की रेट बदल के ऐसे काफ़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हमने कुछ एंट्रियाँ ऐसी मन से हमने बनाई, कुछ परचेस वाली एंट्री, कुछ बिजनेस स्टार्ट वाली एंट्रियाँ, कुछ सेल्स वाली, ट्रेड डिस्काउंट, एक्सपेंसेस, इनकम। अब हम बुक में से ले रहे हैं, और बुक अभी जो एंट्री हमने करी ये करीब करीब मैक्सिमम 50-60%, 70% एंट्रीज इसमें कवर्ड हो जाएगी। जब आप बुक को शुरू करेंगे तो आपको वो एंट्रियाँ इजीली समझ में आ जाएंगी। तो अब हम बुक में से कुछ एंट्रियाँ वो लेते हैं जो अभी हम कवर्ड नहीं कर पाए, तो हम उन एंट्रियों को ले रहे हैं। अब हमारे को मालूम है कि हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक यूज कर रहे हैं, उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं जिसका पेज नंबर 8.48 है, और यहाँ पर 8 चैप्टर नंबर है और 0.48 ये पेज नंबर होता है। तो यहाँ पर हम पूरी एंट्री नहीं करेंगे, केवल वो एंट्रियाँ लेंगे जो हम अभी कवर्ड नहीं कर पाए।
जब भी हमने कर चुके हैं कॉमनली सबको बना करके, जब आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर जब आप इन बुक में से करना शुरू करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें अप्रैल 3 वाली एक एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे डेट में डाल देंगे हम अप्रैल 3। और अप्रैल 3 वाली एंट्री बता रही गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, वैसे पहले एंट्री बनी लेकिन इससे रिलेटेड आ गया एक एंट्री, इसलिए मैं बताना पड़ रहा मुझे ये। तो गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री हमें मालूम है क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी परचेज करेंगे उसको डेबिट करेंगे और पंकज हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, टू पंकज। नरेशन लिख देंगे बिंग गुड्स परचेज। यदि आपको अकाउंट नहीं लगाना है तो केवल टू पंकज लिख सकते हो, और अकाउंट लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के टू पंकज अकाउंट। और गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज का जो अमाउंट इसमें दिया हुआ है बुक में 18,000 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं पेज नंबर 8.48 पे। अप्रैल 3 की एंट्री गुड्स परचेज क्या है पंकज से, तो उसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। इसी के अप्रैल 5 वाली एंट्री हम ले रहे हैं गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। हमें मालूम है सेल्स क्रेडिट होता है, जिसको हम सेल करते हैं वो हमारा डेटर हो जाता है जब तक की पेमेंट नहीं करते हैं। डेटर एक असेट्स होता है, असेट्स हमारी बढ़ रही है, असेट्स को हम डेबिट करेंगे, यानी कि नरेश को हम डेबिट करेंगे। नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसका अमाउंट दिया हुआ है बुक में गुड्स सोल्ड टू नरेश वाला 9,000, तो अमाउंट लिख देंगे 9,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो एंट्री दे रखी है अप्रैल 7 वाली एक एंट्री हम ले रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड है, इसी को खासतौर से मुझे समझाना है, इसीलिए ये क्वेश्चन में से ये एंट्रियां ले रहे हैं हम। गुड्स रिटर्न टू पंकज, एक पहले हमने नहीं समझा, तो ये पंकज से हमने परचेज किया था और हम जो अप्रैल 7 है उसमें हो सकता है हमें कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ गुड्स कुछ सामान, तो हम उसको वापस कर रहे हैं। तो गुड्स रिटर्न टू पंकज, तो वो एक एंट्री नहीं है जो हमने अभी जो समझी थी कॉमन एंट्री लेके, उसमें ये चीज नहीं आई थी। तो रिटर्न कर रहे हैं, जब परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, इसको वापस कर रहे हैं तो इसकी एंट्री उल्टी बना दो, पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स रिटर्न हो जाएगा पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज, और उसके साथ रिटर्न भी लिख देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बस। तो जब परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, और उसको वापस कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया हो कुछ सामान, तो उसकी एंट्री बन जाएगी पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका अमाउंट हमें बुक में दे रखा है गुड्स रिटर्न टू पंकज का 12,000। हमने 18,000 का खरीदा था, उसमें से 12,000 रुपए का गुड्स हमें समझ में नहीं आया और हमने उसको वापस कर दिया। इसका नरेशन बिंग गुड्स परचेज, इसका नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड, और इसका नरेशन बिंग परचेज रिटर्न, बिंग परचेज रिटर्न, बिंग परचेज, बिंग गुड्स परचेज, बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स परचेज, बिंग गुड्स रिटर्न, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 9 वाला, इसी क्वेश्चन का अप्रैल 9 वाला जो ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। तो ये जो नरेश को हमने सेल किया था उसकी एंट्री बनी थी नरेश डेबिट टू सेल्स। अब नरेश को भी कुछ सामान समझ में नहीं आया और उसने हमें वापस कर दिया, तो गुड्स नरेश ने हमें वापस किया, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, तो उसकी जब हम एंट्री बनाएंगे तो उल्टी एंट्री बना दो इसकी। लेकिन बस ये सेल्स जब डेबिट होगा तो वो सेल्स नहीं, सेल्स रिटर्न के नाम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बिंग सेल्स रिटर्न, यहाँ पे बिंग परचेस रिटर्न, यहाँ पे बिंग सेल्स रिटर्न, या
यहाँ पर हम जैसे जो स्टेटमेंट है उसको भी लिख सकते हैं, उसी को यूज करके लिख सकते हैं। और इसका अमाउंट हमें बुक में दे रखा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश का 1400, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 1400, यानी कि हमने उससे 9000 का परचेस सेल किया था और उसने हमें उसमें से 1400 का वापस कर दिया। तो ये एंट्री पहले हम समझ चुके हैं, लेकिन ये एंट्रियों को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ा। यहाँ पे पंकज से गुड्स परचेस किया तो उसकी एंट्री ये बनी, और यहाँ पे पंकज को वापस कर दिया तो ये उसकी एंट्री बना दी। या नरेश को सेल किया तो उसकी एंट्री ये बनी, और फिर नरेश ने वापस कर दिया हमें, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री इसकी अपोजिट इस तरह से बन जाएगी। तो जब भी परचेस रिटर्न हो तो इस उल्टा बना देंगे, सेल्स रिटर्न हो तो इसका उल्टा बना देंगे। साथ में परचेस के साथ रिटर्न भी लिखना है, सेल्स के साथ भी रिटर्न लिखना है। तो ये अच्छे से इसको और क्लियर कर लेंगे। बाकी जो इस क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्री है आप पढ़ेंगे तो जो हम इसके पहले समझ चुके हैं उससे रिलेटेड है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जब आप इसकी पहले वाली एंट्री अच्छे से कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसमें से, जो पेज नंबर 8.49 पर है। उसमें भी हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल एंट्रियां हैं, केवल वो 2-3 एंट्रियां मैं आपको बता रहा हूं जो थोड़ी सी अलग है या जो हमने अभी समझी नहीं है। तो इसकी एक एंट्री आप देखें तो शुरू वाली एंट्री में जो क्वेश्चन नंबर 2 में राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, तो राम बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, यानी कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे तो उसमें राम का नाम लिख देंगे। ऊपर तो जनरल एंट्रीज बनाना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राम, तो ऊपर जनरल एंट्रीज और इन द बुक्स ऑफ राम। तो फर्स्ट एंट्री राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, तो राम कैपिटल इन्वेस्टेड कर रहा है। इसमें डेट दे रखी 2020 जून 1, 2020 एक बार डाल देना, बाकी फिर डेट डालते जाना। तो राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश हमने शुरू में बिजनेस स्टार्ट वाली एंट्रियां देखी थी, तो उसकी वैसे राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश का मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो कैश से। तो हमें मालूम है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी चीजें लगाते हैं उसको डेबिट कर देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और इसका अमाउंट रहेगा 1 लाख। ये एंट्री हम पहले समझ चुके हैं बिजनेस स्टार्ट करने की, तो एक तरह से बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री है। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसकी जो बाकी की एंट्रियां कॉमन है आपको सिंपल है समझ में आ जाएगी। मैं एक एंट्री ले रहा हूँ जून 18 वाली। जून 18 में मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन 8000 रुपए की, जून 18, डेट डाल देंगे जून 18। मशीन परचेस कर रहे हैं सोहन से, तो सोहन से मशीन परचेस कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखिए कि गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस लिखना है। यदि हम मशीन परचेस कर रहे हैं तो फिर मशीन का नाम आएगा, यानी कि हम लिखेंगे मशीन आ रही है हमारे पास, मशीन परचेस कर रहे हैं, किससे परचेस कर रहे हैं, सोहन से। तो इसकी एंट्री ये बनेगी कि मशीन हमारे पास आ रही है तो मशीन को तो हम डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीद रहे हैं मशीन सोहन उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो गिवर है, वो हमें दे रहा है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगा देंगे और सोहन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो हम नाम लिखेंगे फिर सोहन का। तो इसकी जो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन हमारे पास आ रही है, जो भी चीज आती है रियल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, या मॉडर्न अप्रोच से चले तो असेट्स बढ़ रही है इसलिए भी डेबिट करेंगे, और किससे खरीदी उसका नाम दे रखा है सोहन, मशीन अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन्स अकाउंट। नरेशन यहां दिखा देंगे बीइंग मशीन परचेज्ड। इसका अमाउंट बुक में दे रखा है 8000 का, तो यहाँ पर अमाउंट में हम डेबिट में भी 8000 लिख देंगे, ये डेबिट वाले के सामने, और ये क्रेडिट वाले के सामने भी 8000 लिख देंगे। इस तरह से ये एंट्री बना देंगे। इसी क्वेश्चन में एक जून 25 वाली एंट्री है, जून 25। इस जून 25 वाली एंट्री यदि आप देखें बुक में तो जून 25 वाली एंट्री बोल रही है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये हमने पहले इसकी एंट्री बनी है शायद, और क्लियर कर लेते हैं। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जब हम पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं तो वो ड्राइंग होता है, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है।
तो यहाँ जब हम एंट्री बनाएंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और ड्राइंग कैपिटल को कम करता है, तो यहाँ पर ड्राइंग कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्राइंग डेबिट होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा तो वो कैपिटल को कम कर देगा बाद में जाके। और पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला मतलब बिजनेस में से कैश गया, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। यदि कैश बिजनेस में आता है तो कैश डेबिट होता है, जब शुरू में लगाया था निकाल लिया तो कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमेशा पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई चीज बिजनेस से निकालेंगे तो उसको ड्राइंग के नाम से डेबिट कर देगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम करते थे तो उसमें कैपिटल में से सीधे ही माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर हम जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो उसको ड्राइंग के नाम से दिखाएंगे। तो इस तरह से ये कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज जून 25 वाली एंट्री की एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में एक जून 30 वाली एंट्री है। जून 30 वाली एंट्री यदि आप देखें तो ये बोल रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। और जब ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहे हैं तो पुराने रद्दी पेपर वगैरह तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। और ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड करने का जो काम होता है एक तरह की इनकम होती है, क्योंकि वो रद्दी है जो बेच रहे हैं, हमारे लिए तो वेस्ट पेपर हो चुके हैं वो, और उसको बेच रहे हैं तो एक हमारी इनकम हो रही है। तो इनकम को क्रेडिट, इस तरह के जब कोई चीजें होती है जो जिसका कोई क्लियर इनकम का नाम नहीं हो तो हम उसको सन्ड्री रिसिप्ट्स या मिसलेनियस रिसिप्ट्स के नाम से लिख सकते हैं। सन्ड्री रिसिप्ट्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसिप्ट्स अकाउंट। कोई भी छोटी छोटी इनकम होती है जिसको हम हर चीज को नाम, जैसे छोटी छोटी चीजें ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो इसको हम स्पेसिफिक नाम ना दें तो इसको सन्ड्री रिसिप्ट्स या मिसलेनियस रिसिप्ट्स के नाम से लिख देंगे। ये इनकम हो रही है हमारी 200 की। इससे पहले वाला जो ट्रांजैक्शन जून 25 वाला था उसका अमाउंट लिख लेते हैं हम, जिसमें बुक में दे रखा 5000, डेबिट में भी 5000 लिख देंगे और क्रेडिट में भी 5000 लिख देंगे। तो ये न्यूज़पेपर बेचने की एंट्री ये जाएगी, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचने की कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसिप्ट्स या कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स। इसी तरह से इसकी एक एंट्री और हम ले लेते हैं जून 30 वाली। लास्ट में जून 30 की 2 एंट्री, एक तो बना ली हमने, एक और है रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मोहन नाम के किसी व्यक्ति से लोन ले रहे हैं और उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए कि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक रिसीवर हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और लोन किससे लिया हमने, मोहन से, तो वो हमारी लाइबिलिटीज हो गई। लाइबिलिटीज बढ़ रही है और लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट। अमाउंट इसका हम लिख देंगे 50,000। अमाउंट दे रखा है बुक में 50,000। नरेशन जो है वो स्टेटमेंट देख करके आप लिख सकते हैं बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो ये जो लास्ट एंट्री एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, जून 30 वाली, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मोहन से लोन लिया, वो हमारी लाइबिलिटीज बन गई, उसको हम क्रेडिट कर देंगे और वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक रिसीवर हो गया यहाँ पे। और बैंक रिसीवर आपको मालूम है कि रिसीवर होता है, या हम उस वाले मॉडर्न अप्रोच से चले तो एक बैंक हमारी एक असेट्स होती है, बैंक में पैसा जमा हो रहा तो हमारी असेट्स बढ़ रही है इसलिए असेट्स को डेबिट कर देंगे, या रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक रिसीवर है उसको डेबिट कर देंगे। तो ये इस तरह से एंट्री बन जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 में वो एंट्रियां मैंने आपको बता दी है जो पहले जो कॉमन हमने एंट्रियां ली थी उसमें नहीं आ पाई, बाकी की एंट्रियां बड़ी ईजी है वो आप कर पाएंगे। इसको अच्छे से आप समझ लेंगे और नोट कर लेंगे।